कितना दिया से मूल्यांकन होगा, ये कुटुंब प्रबोधन है। और इसलिए पहली सीढ़ी पंच परिवर्तन की कुटुंब प्रबोधन, हिंदुत्व की अभिव्यक्ति, एकत्व की अभिव्यक्ति, एकात्मता की अभिव्यक्ति, आत्मीयता की अभिव्यक्ति, मैं ही हूं की अनुभूति जहां होती है वो परिवार है। और जब देना प्रारंभ करते तो ये परिवार बड़ा हो जाता है, और वो परिवार जब बड़ा हो जाता है तब अगली सीढ़ी पर आते हैं हम पंच परिवर्तन की, समाज का परिवर्तन। तो इसलिए सामाजिक समरसता दूसरी सीढ़ी, समरस समाज का निर्माण, शोषण मुक्त समता युक्त समाज का निर्माण हम में से प्रत्येक का कर्तव्य है, दायित्व है। समाज में काल के प्रवाह में समाज में अनेक विभेद आ गए, ये कहकर के नहीं चलेगा, केवल कहने मात्र से नहीं होगा कि हमारे ग्रंथों में अस्पृश्यता नहीं है, न हिंदू पतितो भवेत, सारे शंकराचार्य ने एकत्रित आकर के घोषणा कर दी। ग्रंथों में तो कहीं है ही नहीं। वहां वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पे और आदि शंकराचार्य को चांडाल को जब कहा अपसर अपसर, अरे दूर हो, तो चांडाल प्रश्न पूछता है, गुरुदेव किसको दूर करूं, ये पंचकोशात्मक शरीर को या आत्म तत्व को? और शंकराचार्य के साक्षात्कार हुआ कि साक्षात शंकर मेरे सामने आकर के मेरे मन में से भेद हटा रहे। समाज में भेद नहीं, एकत्व तो है, सारा ब्रह्म सत्य सब कुछ ईशावास्यम है। ये कहने वाले राष्ट्र में सामाजिक विभेद कहां से आ गए, आचरण में विभेद कहां से आ गए? मनुष्य को मनुष्य न मानने वाला समाज कैसे बन गया? और स्वतंत्रता के 75 वर्षों के बाद भी मन में यह भेद रह जाता है। आरक्षण की व्यवस्था संविधान में होने को लेकर के चर्चा होती है, प्रश्न पूछे जाते हैं, आंदोलन होते हैं। घर में एक बेटा थोड़ा सा कमजोर हो तो 4 बेटों में से एक बेटे की तरफ मां ज्यादा ध्यान देती है कि नहीं देती है? अपने आप जो पीछे रह गया उसको आगे लाने के लिए प्रयत्न करते ही कि नहीं करते? हमारे संविधान का आरक्षण भारत माता के द्वारा पीछे रह गए पुत्रों के लिए किया हुआ सकारात्मक प्रावधान है, एफर्मेटिव एक्शन फॉर वीकर सेक्शन, यही उसका नाम है। यदि हमारे मन में उसके बारे में प्रश्न भी आता है तो इसका मतलब समरस समाज नहीं हुआ, इसका मतलब हम हिंदू नहीं है, आत्मीयता नहीं है, एकात्मता नहीं है। यदि प्रश्न भी मन में उठता है तो क्वालिटी का क्या होगा? अरे क्या बात करते हो? आज हमारे चीफ जस्टिस एक दलित समाज का, एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति हमारा चीफ जस्टिस बना, उसको एलएलबी में एडमिशन रिजर्वेशन से मिला होगा, किंतु चीफ जस्टिस रिजर्वेशन से नहीं बना, वो अपनी कैपेसिटी पर बना। आज नागपुर में सर्वाधिक कैंसर के ऑपरेशन करने वाले जो डॉक्टर है उनका नाम है डॉक्टर कांबळे, रिटायर हो गए। 5000 से अधिक कैंसर के ऑपरेशन किए, 5000 से अधिक कैंसर के पेशेंट के जीवन बचाए। एमबीबीएस में उनका एडमिशन रिजर्वेशन से हुआ था, लेकिन कैंसर के बेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट रिजर्वेशन के कारण नहीं बने। लोग कहते जीवन के साथ खेल रहे हो, आप 0% वाले को मेडिकल में एडमिशन दे रहे हो। अरे एडमिशन ही तो दे रहे, पास थोड़ी कर रहे हैं। पास करने में रिजर्वेशन नहीं है, उसके लिए तो पढ़ाई करनी ही पड़ती है। इसलिए मन में विकृति आती है, मन में विकार आता है, इसका मतलब समरसता आई नहीं अभी हमारे मन में। विकार भी नहीं उठना चाहिए, विचार भी नहीं उठना चाहिए, प्रश्न भी नहीं उठना चाहिए, अधिक देने का भाव आना चाहिए, समाज समरस होना चाहिए। इसलिए समरसता की बात करते समय ये विजय गाथा समाज के सामने रखनी पड़ेगी। जेएनयू से पढ़ने के बाद जब मिलिंद कांबळे ने सोचा, वो भी अनुसूचित जाति से, उन्होंने खुद उद्योग प्रारंभ किया, स्टार्टअप, तक स्टार्टअप वगैरह शब्द भी नहीं थे, तब उद्योग प्रारंभ किया, रिस्क ली, उद्योजक बने। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि मैं डिक्की बनाता हूं, दलित चैंबर ऑफ कॉमर्स। लोग हंसे उनके ऊपर, दलित चैंबर ऑफ कॉमर्स, अरे कौन आएगा? क्योंकि दलित, अनुसूचित जाति, समरसता, सेवा बस्ती, ये शब्द मन में आते ही गरीबी, भूखमरी, यही मन में आता है। और हम भी समरसता के लिए काम करना है तो वहां जाकर के सहभोज कर ले, यही बात सोचते हैं। मिलिंद कांबळे जी ने डिक्की का प्रारंभ किया, आज 4000 से ज्यादा डिक्की के मेंबर हैं।
क्या अनुसूचित जाति में उद्योजक नहीं है? बड़े बड़े उद्योजक हैं। यह समाज हमेशा से उद्योजक समाज रहा है। इस्लाम के आक्रमण से पहले, इस्लाम के आक्रमण के बाद भी, अंग्रेजों के द्वारा नीतियां बदलने से पहले तक यह सारा समाज उद्योजक समाज रहा है। These have all been exporters. सारे विश्व में व्यापारी जो व्यापार के लिए सामान लेकर के जाते थे, वो सामान जिन कारीगरों ने बनाया था, उन सबको आज हमने अनुसूचित जाति में डाल दिया है। इन्होंने भारत को विश्व का और सिरमौर बनाया। एंगस मेडिसन जब कहता है कि विश्व के जीडीपी में भारत का 46% कंट्रीब्यूशन 15वीं शताब्दी तक था, विश्व का नंबर 1 भारत था, तो वो उस समाज के कारण था जिसको आज हम